हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ईडीयू में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सारे। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? आयरन और कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो जो लौह अयस्क की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही होगा, मैग्नेटाइट आयरन और है। आयरन ओर 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट होता है जो कि ब्लैक रंग का होता है, हेमेटाइट होता है जो कि रेड कलर का होता है, सीडेराइट होता है जो कि लाइट ब्राउन में होता है, और लिमोनाइट होता है जो कि डार्क ब्राउन कलर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरल अधातु है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी अल्कोहल। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर मेटल की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे या ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी वाटर गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। भट्टी को गर्म करने में प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग होता है, सस्ती ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग होता है, और धातु के निष्कर्षण के रूप में भी प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग होता है। अगर वाटर गैस की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को ही वाटर गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो मीथेन, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ऑप्शन ए मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। निम्नलिखित में से कौन LPG के घटक हैं? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी बी और सी। तो LPG के जो घटक होते हैं वो दोनों हैं, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन LPG के घटक हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊष्मीमान होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी लकड़ी का कोयला, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो अधिकतम ऊष्मीमान किसमें होता है? ऑप्शन डी सही होगा, पेट्रोल में अधिकतम ऊष्मीमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? जिसमें सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है वो क्या है? डीजल है, कोयला है, हाइड्रोजन है, मिट्टी का तेल है। तो सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन से होता है, या सबसे अच्छा फ्यूल है और भविष्य में इसी का यूज़ होगा गाड़ियों में। कोयले के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग होती है। इनमें से सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किसमें होगी? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। ये चारों कोयले के ही प्रकार हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक होती है और पीट में सबसे कम होती है कार्बन की मात्रा। किस आधार पर मेंडलीव आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी परमाणु मात्रा, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। तो मेंडलीव आवर्त सारणी को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादित किया है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो ऑप्शन ए न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी डोब्राइनर, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी मोसले। तो ऑप्शन डी सही होगा, मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। इसमें आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 8 होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है, और जो अंतिम सदस्य होता है वो इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस होती है। और जो पहला सदस्य होता है हाइड्रोजन जो कि एक अपवाद होता है, इसे ही आवारा तत्व भी बोला जाता है। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी होती है, और 89 से लेकर 103 तक एक्टेनाइट श्रेणी होती है। और ये दोनों श्रेणी F ब्लॉक में आती है, F ब्लॉक में दोनों श्रेणी आती है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है या घटाता है या परिवर्तित कर देता है, या इनमें से कुछ नहीं करता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या कर देता है? उत्प्रेरक परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण या क्रोमेटोग्राफी। तो पानी से नमक, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है?
परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु मात्रा, परमाणु घनत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? लिथियम, ओस्मियम, क्रोमियम, प्लेटिनम। तो जो सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही होगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, और सबसे कठोर धातु जो है वो है क्रोमियम। सबसे कठोर की बात करते हैं तो क्रोमियम है। क्रोमियम में भी का आ रहा है, कठोर में भी का आ रहा है, तो इससे याद करने में आसानी होगी। तो सबसे कठोर धातु क्रोमियम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें धनायन कहते हैं, धनायन प्रदान करते हैं उन्हें धातु कहलाते हैं। वे धातु कहलाते हैं धातु समानता, चमकदार, आघात वर्ग और तन्य होते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती हैं, और जो चांदी है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। टंगस्टन में सबसे कम होती है और चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? अभी पढ़ा था, लिथियम सबसे हल्की धातु है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है और क्रोमियम सबसे कठोर धातु है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी मिलेराइट, ऑप्शन सी गैल्ना, ऑप्शन डी जिंकाइट। सिनेबार पारे का मुख्य अयस्क है। मिलेराइट की बात करते हैं तो ये निकिल का मुख्य अयस्क है। गैल्ना की बात करते हैं तो यह लेड का मुख्य अयस्क है, और जिंकाइट की बात करते हैं तो यह जिंक का मुख्य अयस्क है। निम्नलिखित में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। पिच ब्लेंड से रेडियम निकाला जाता है। निम्नलिखित अयस्क में से किसमें एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी मिलेराइट। तो एल्युमिनियम धातु किस अयस्क से निकाली जाती है? तो बॉक्साइट से निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में अम्लीय वर्षा पर प्रतिक्रिया देती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी ओजोन। तो दोनों गैसें होती हैं प्रत्यक्ष रूप से जो अम्लीय वर्षा पर प्रतिक्रिया देती हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है H2SO4 और HNO3 और H2SO4। ओजोन की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है O3, और यह हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता भी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन सी क्लोरीन सही होगा। ऑप्शन सी जो क्लोरीन गैस है वो हवा में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से किस गैस को विमान के टायर में भरने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियान। तो किस गैस को विमान के टायर में भरने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन को उपयोग किया जाता है विमान के टायर में भरने के लिए। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यह एक अक्रिय गैस है और यह ज़्यादा तापमान और दबाव परिवर्तन के प्रभाव पर इस पर कम होता है। यानी अधिक तापमान और अधिक दाब पर जो परिवर्तन होता है, जो उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी बोहर। ऑप्शन ए जे थॉमसन सही होगा। प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। उस परमाणु का नाम बताएं जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कौन सा मॉडल एक ऐसा परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, इनमें से कोई नहीं। परमाणु की स्थिरता के बारे में जिस मॉडल ने नहीं बताया था उसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल। ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज नील बोर, ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसे याद भी कर सकते हैं ईट पर नाच से। इलेक्ट्रॉन से थॉमसन हो गया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। तो ऑप्शन ए बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, 18 होगी यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे भारी कक्षा होगी।
4 होती हैं ऑर्बिट इसमें, 1 2 3 4। इसमें पहली वाली में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं, चौथी में 32 होते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है, तो 2n² एक फॉर्मूला होता है, इसके ज़रिए निकाला जाता है। पहली कक्षा में 2 होते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा में 2 होते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखा जाएगा। चौथी कक्षा में 32 होते हैं तो n बराबर 4 रखेंगे, तो 4 चौक 16, 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, और इसकी ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं इसके चारों तरफ, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इनमें होती हैं प्रोटॉन और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, इनमें होता है निगेटिव चार्ज। तो चारों ओर घूमते और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर होगा। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। ऑप्शन ए एनिलन, ऑप्शन बी ग्रीस लगाना, ऑप्शन सी जस्ता चढ़ाना, ऑप्शन डी पेंट करना। तो ए ऑप्शन सही होगा, एनिलन सही है। सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट का, ऑप्शन सी कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट का, ऑप्शन डी चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो सीमेंट जो समानता किसका मिश्रण होता है, कैल्शियम के सिलिकेट और कैल्शियम के एल्यूमिनेट का जो मिश्रण होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। एल्कोहल से जल मिश्रण से जल को अलग किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन सी होगा सही, आसवन विधि द्वारा एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी अधिशोषक, ऑप्शन सी अवशोषक, ऑप्शन डी स्कंदक। तो जो जल के उपचार में चारकोल का उपयोग होता है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन सी सही होगा, अवशोषक के रूप में चारकोल का प्रयोग होता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मथेट। तो ऑप्शन बी सही होगा, सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी होता है वो वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। पेट्रोलियम का एक मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, कार्बाइडो। तो ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का एक मिश्रण है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय विखंडन, विघटन नाभिकता, उष्मा या नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन डी सही होगा, संलयन सूर्य की उष्मा का मुख्य कारण है। ठीक है, संलयन भी सा से शुरू होता है और सूर्य भी सा से शुरू होता है। तो इस प्रकार से इसको याद करने में आसानी होगी। सूर्य की मुख्य ऊर्जा का कारण क्या है, तो संलयन है। सूर्य, संलयन, सूर्य और संलयन। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, साधारण जल, रेडियम, थोर्मियम या ग्रेफाइट। तो ऑप्शन डी सही होगा, ग्रेफाइट को विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाला जाता है जिससे साबुन बनती है। निम्नलिखित में से अशुभ गैस का घटक कौन सा है, इथेन, मीथेन, ईथर या क्लोरोपिक्रीन। जो अशुभ गैस की घटक है वो ऑप्शन डी सही होगा, क्लोरोपिक्रीन है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है तो इससे याद करने में भी आसानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन ए सही होगा, लैक्टिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस तो सल्फर के यौगिक हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर एक्चुअल में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, कॉपर, निकिल और जिंक जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु हैं। इन तीनों का प्रयोग कर जर्मन सिल्वर को बनाया जाता है, जिसमें
कॉपर लगभग 84% होती है, निकिल 12% होती है और 4% जिंक होती है। लोहे को जंग किस कारण से लग जाता है? ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटिक के कारण, अल्पसल्कन के कारण या संक्षारण के कारण। तो लोहे को जंग किस कारण से लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लोहे को जंग लगता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दूध, दही, कहीं भी बात आती है तो लैक्टिक सीधे लगाना है। लैक्टिक्स वर्ड आता है तो दूध दही से उसका रिलेशन है, तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन ए सही होगा। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन को एक ऐसा तत्व है जिसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनॉइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन बी सही होगा, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। अपचयन और अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो उपचयन और अपक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं, समस्थानिक हैं, बहुलक हैं, समावयवी हैं। तो जो हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपर रूप हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसमें एथेनॉल बनता है। मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या बेंजीन। ऑप्शन सी सही होगा, इथेन से एथेनॉल बनता है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन, प्रोपीन, एथिलीन या एसिटिलीन। जो रबर है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन ए लेड सही है। लेड जो कि इसे डिनोट करते हैं पीवी से, विद्युत का कुचालक होता है धातु होते हुए भी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण की बात करते हैं, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या डाल्टन। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक खोजा था। ऑप्शन बी सही होगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी धनायन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी ऋणायन। तो ऑप्शन सी सही होगा, परमाणु जो कि सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को बोला जाता है एटॉमिक वेट, द्रव्यमान संख्या। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, घटाता है, बढ़ाता है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक जो कि एक रासायनिक पदार्थ है वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी सही होगा हमारा, बर्जीलिस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सभी धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। दूध के पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 5.2, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 6.4, ऑप्शन डी 6.6। दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6। ऑप्शन डी सही होगा। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी रंगीन या ऑप्शन डी अम्लीय। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो हल्का अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो NH4Cl होता है, NH4Cl। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण में, बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन बी सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे भी आगे क्वेश्चन और लाता रहूँगा। थैंक यू।